हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। आई होप आपने पुराने वीडियोस देख लिए जहां पर मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, सेंटर टैप रेक्टिफायर डिस्कस करा था। अगर आपको उनमें से कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट में जाकर लिख सकते हैं या वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और अगर पुराने वीडियोस नहीं देखिए, इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, जाकर फुल वेव रेक्टिफायर की एटलीस्ट वीडियो दिखाइए। आपको पता होना चाहिए कि सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है क्या और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं, राइट। सो सबसे पहले फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है क्या। यहाँ पर हम 4 डायोड्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर नहीं यूज़ करेंगे। जो हमारा सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर था वो बहुत कॉस्टली था और यही प्रॉब्लम थी फुल वेव सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर में, राइट। सो मैंने आपको बताया था कि बिकॉज इट इज़ कॉस्टली ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया है। इस ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे पास आप देख सकते हैं 4 डायोड्स हैं जो कि एक ब्रिज फॉर्म में कनेक्टेड है और हमने यहाँ पर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर यूज कर रखा है। कोई सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं है इस केस में। सो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर इज कॉस्टली और उस केस में हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज ट्वाइस हो जाती थी, जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हम ब्रिजेस बना रहे हैं और यहाँ पर डायोड विद सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यूज कर लेंगे। ये सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, इसे हमने यूज कर लिया है, एक डायोड्स का ब्रिज बना लिया और यहाँ पर हमने लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। यही है हमारा सर्किट फॉर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पर 2 डायोड जो कि कनेक्टेड रहेंगे वो एक टाइम पर फॉरवर्ड बायस रहेंगे, 2 डायोड रिवर्स बायस रहेंगे। तो जो 2 डायोड फॉरवर्ड बायस रहेंगे उसके थ्रू करंट पास करेगा। दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों साइकिल्स में हमारा करंट पास करेगा आरएल की तरफ और जैसे ही करंट जाएगा आरएल पर वोल्टेज जनरेट होएगी और हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी, राइट। आउटपुट वोल्टेज आएगी विच मीन्स हमारे पास आउटपुट आ रहा है, कहीं पे भी आउटपुट ब्लॉक नहीं होगा, तो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम 4 डायोड यूज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो हाफ वेव रेक्टिफायर में मैं 1 डायोड यूज करती थी, बहुत ही सिंपल सर्किट था। फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड यूज करते थे जब हमारा सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर था, और ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड्स यूज करेंगे। चारों डायोड्स को ब्रिज की फॉर्म में हम कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो आपको अब ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, बहुत ईजी सा स्ट्रक्चर है, राइट। अब ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन होंगे, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, एक नेगेटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये सिंपल ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा ए टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, बी टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ए से करंट जाने लगेगा। ए से करंट जब जाएगा डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड D3 रिवर्स बायस हो जाएगा, राइट। D4 हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, एंड D2 अगेन, D2 हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अब करंट को कैसे ट्रांसफर होएगा, करंट यहां से जाएगा, राइट, यहां से मूव करेगा, यहां मूव करेगा, देन आरएल के अक्रॉस मूव करेगा। करंट आरएल में आ गया विच मीन्स हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ रही है। फिर यहां से यहां मूव करेगा, यहां से इसको ऊपर मूव करना पड़ेगा, यहां पर मूव करेगा, यहां पर इसे क्या मिलेगा, यहाँ तो डायोड ओपन है तो यहाँ पर इस सर्किट में नहीं जाएगा, ये यहाँ से इस ब्रांच में ये मूव करेगा, इस ब्रांच में मूव कर कर वो फिर से यहाँ पर जाएगा और बी तक पहुंच जाएगा। सो आई होप आपको करंट का मूवमेंट समझ आया होगा अच्छे से, राइट। तो करंट यहाँ से मूव कर रहा है और बेसिकली करंट आरएल के अक्रॉस है तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ए हमारा हायर पोटेंशियल पे था, देन बी है हमारा नेगेटिव पोटेंशियल पर। डायोड D1 और D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, D3 और D4 रिवर्स बायस हो जाएंगे, तो D3 और D4 कंडक्ट नहीं करेंगे जबकि D1 और D2 कंडक्ट करेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में A नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, B पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। यहाँ से जो करंट जाएगा वो डायोड D3 और D4 को फॉरवर्ड बायस कर देगा। डायोड D1 और D2 ओपन सर्किट है, राइट, ये रिवर्स बायस हो गए, हमने ओपन सर्किट बना दिया इन्हें। तो करंट यहाँ से जब मूव करेगा ये डायोड D3 के अक्रॉस मूव करेगा, D3 से मूव करने के बाद ये यहाँ पर आएगा और आरएल के अक्रॉस मूव करता हुआ यहाँ चला जाएगा। आरएल के अक्रॉस करंट आ गया विच मीन्स हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा आरएल के अक्रॉस
ये वोल्टेज हमें दे देगा आउटपुट, राइट। सो यहाँ से अब करंट क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा और यहाँ से यहाँ ऊपर मूव करेगा। यहाँ से मूव करने के बाद इस ब्रांच में नहीं जाएगा, इसी ब्रांच में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायोड D4 फॉरवर्ड बायस है और यहाँ से मूव करता हुआ टर्मिनल A तक पहुंच जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा, जब भी हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल था D3 और D4 फॉरवर्ड बायस था, D1 D2 रिवर्स बायस था, जिसकी वजह से सिर्फ D3 और D4 कंडक्ट कर रहे थे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जो कि है वेव फॉर्म ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। इसका वेव फॉर्म कैसा होगा, जो हमारी सेकेंडरी वोल्टेज है, जो ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी पार्ट है, उस पर जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के अक्रॉस ही पोलैरिटी रहेगी। जो इनपुट वोल्टेज थी वो साइनोसॉइडल थी, तो सेकेंडरी पर भी जो वोल्टेज रहेगी वो साइनोसॉइडल रहेगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोड वोल्टेज की बात करें, लोड वोल्टेज हमारे दोनों केसेस में आ रही थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आ रही थी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आ रही थी लोड वोल्टेज, राइट। तो हमारी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, डायोड D1 D2 कंडक्टिंग थे, नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 D4 कंडक्टिंग थे। इस केस में फिर से D1 D2 कंडक्टिंग हो जाएंगे, राइट। अब आ जाते हैं लोड करंट। लोड करंट, क्योंकि हमारे पास लोड वोल्टेज आ रहा है तो लोड करंट भी हर ड्यूरेशन पे रहेगा, राइट। तो अगर हम डायोड D1 D2 की बात करें, डायोड D1 D2 सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करेंगे तो 0 से लेकर पाई तक वर्क करेंगे, फिर पाई से लेकर 2 पाई से लेकर 3 पाई तक वर्क करेंगे, राइट। सो 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई। जब हम डायोड D3 और D4 की बात करते हैं, वो सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क करेंगे, मतलब पाई से लेकर 2 पाई तक ही वर्क करेंगे और यहाँ पर हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। अब जो हम रिवर्स वोल्टेज की बात करते हैं, सो इसी डायोड की रिवर्स वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर जो रिवर्स वोल्टेज जाएगा वो नेगेटिव Vm जाएगा, लीकेज करंट भी होगा, बट हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, राइट। अब एनालिसिस ऑफ द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पैरामीटर। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करा था फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी सारे पैरामीटर्स सेम रहेंगे, सेम एनालिसिस एज फुल वेव सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया। आई होप आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं, आपने सारे पैरामीटर्स को स्टडी करा है। सेम ही अपने फॉर्मूला शीट में ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी कॉपी आउट कर दीजिए। सर्किट बट डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज ट्वाइस, बिकॉज यहाँ पर हम 2 डायोड्स को, अगर मैं फॉरवर्ड करंट को मूव करवा रही थी तो हर फॉरवर्ड करंट को मूव करवाने में 2 डायोड्स आ रहे थे, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 2RF हो जाएगी RF की जगह। तो जहां पर भी आपका RF था वहां पर 2RF कर दीजिए और टर्न ऑन रेजिस्टेंस भी 2RF हो जाएगी। पीक इनवर्स वोल्टेज इस केस में Vm रहेगी, बट सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर के केस में वो 2Vm थी, तो पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर सेम ही है जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए था, जो कि है 81.1%। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज, ट्रांसफॉर्मर, मैंने आपको बताया था सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर कॉस्टली होता है, हमें ज़रूरत नहीं है इस केस में, हम ब्रिज से ये सर्किट बना सकते हैं, राइट। एंड द सेकंड थिंग, ट्रांसफॉर्मर ही ज़रूरी नहीं है, ट्रांसफॉर्मर इज़ नॉट कंपल्सरी एंड इट इज़ सूटेबल फॉर हाई वोल्ट एप्लीकेशंस, क्योंकि यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज Vm है तो हम हाई वोल्ट एप्लीकेशंस करवा सकते हैं, डायोड डैमेज नहीं होगा, राइट। पीक इनवर्स वोल्टेज इज़ लेस। कोर सैचुरेशन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। नाउ डिसएडवांटेज, यहाँ पर वी हैव द नीड ऑफ 4 डायोड्स, बस ये छोटी सी डिसएडवांटेज है और कोई डिसएडवांटेज नहीं है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता क्या है, इसकी डिफरेंट एनालिसिस समझ आई होगी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझ आए होंगे। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।